आज बच्चों हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। जहाँ तक बच्चों प्रिज्म की बात करें तो आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए थे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग surfaces such that the incident surface and the emergent surface are plane but not parallel to each other. राइट एक और डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको क्लियर करा था कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दैट मीन दिस प्रिज्म कंसिस्ट 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। तो बच्चों ये तो हुआ प्रिज्म के बारे में। आज हमको इस गिवन प्रिज्म के मटेरियल का, ऑब्वियसली मटेरियल क्या है, ग्लास, तो उस ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है। अब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम इस फिगर को क्लियर करें। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि नाउ हियर ए बी सी इज प्रिज्म, हियर बी सी इज बेस ऑफ प्रिज्म, ए बी एंड ए सी आर टू रिफ्रैक्टिंग surfaces. Now here PQ is incident ray, QR refracted ray and RS emergent ray. Now the angle between the incident ray and normal is known as angle of incident, and same here the angle between the refracted ray and normal is known as angle of refraction. Same here for the second refracting surface, the angle between the emergent ray and normal is known as angle of emergent, and same here the angle between the incident ray and normal is known as angle of incident for the second refracting surface. तो बच्चों आपको क्लियर हो रहा है, ए बी सी हमारा प्रिज्म है, बी सी बेस ऑफ प्रिज्म है, ए बी और ए सी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, राइट। पी क्यू आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है और आर एस इमर्जेंट रे है। फिर और आगे बढ़ें तो देख सकते हैं बच्चों की इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट है I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना R1, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB के लिए है। सेम एज बच्चों बात करें सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए तो एंगल ऑफ इमर्जेंट या रिफ्रैक्शन कितना है I2 और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है बच्चों R2। क्लियर है। कल आपको दो चीजें और बच्चों मैंने क्लियर कराई थी। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज डिनोटेड बाय ए, एंड सेकंड वन the angle between the incident ray and emergent ray is known as angle of deviation. बच्चों अगर मैं यहाँ पे फिगर आपको देखो ध्यान से देखें, ट्रायंगल नजर आ रहा है बच्चों। यहाँ पे मैं अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, द सम ऑफ to interior angle is equals to exterior angle. What is this? Obviously it is the resultant deviation, and this resultant deviation is equals to the sum of deviation at face AB and the deviation at face AC. That means del which is equals to delta 1 plus delta 2. अब सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं डेविएशन एट द फेस AB, फिर बात करेंगे डेविएशन एट द फेस AC। कुछ नहीं करना है बच्चों, डेविएशन एंगल निकालना है तो इंसिडेंट में से रिफ्रैक्शन एंगल को आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दें, एंड सेम हियर इस वाले फेस पे निकालना है तो इमर्जेंट में से इंसिडेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ध्यान से देखते जाएं। नाउ द डेविएशन एंगल ऑन द फेस ए बी इज, क्या बताया था अभी, इंसिडेंट में से रिफ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स डेविएशन ऑन द फेस ए बी इज del 1 which is equals to I1 minus R1. Similarly, the deviation angle on the face AC, that means del 2 which is equals to I2 minus R2. तो बच्चों हमने अलग अलग डेविएशन निकाल लिया है, बताया था हमने थोड़ी देर पहले बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, द रिजल्टेंट डेविएशन del which is equals to del 1 plus del 2। इन दोनों वैल्यूज को बच्चों यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें। क्या कर सकते हैं, इधर और इधर देख सकते हैं माइनस कॉमन है, तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास में, del which is equals to I1 plus I2 माइनस R1 प्लस R2। क्या दे दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों फिर इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। तो नाउ हियर इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, सबको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल रिजल्टेंट एंगल होता है बच्चों कितना होता है, 360 डिग्री का। अब इसके टोटल एंगल की बात करें, व्हाट इज दिस, एंगल ए, देख सकते हैं कि इनके बीच का ये एंगल बच्चों कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, थीटा, एंड वंस अगेन दिस वन इज 90। दैट मींस इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर क्या लिखा जा सकता है, ए 90
theta and 90. That means what? तो now in quadrilateral AQOR क्या लिखा जा सकता है बच्चों? एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्वियसली 360. 90 प्लस 90 कितना हो गया बच्चों? 180. उधर ले जाएं तो 360 माइनस 180 कितना बचेगा हमारे पास में? 180. मतलब क्या मिला हमको? A प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? बच्चों फिर देखें एक ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा है, तो नाउ हियर इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन तीनों एंगल का बच्चों जो सम होता है वो कितना होता है? 180. दैट मीन्स क्या लिखा जा सकता है? R1 प्लस थीटा प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू 180, राइट? तो यहाँ पे देखो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए कि नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर R1 प्लस थीटा प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू 180. बच्चों ये दोनों कितने हैं? 180 डिग्री के. दैट मीन्स ये दो साइड इक्वल हैं, तो इनको भी क्या किया जा सकता है? इक्वेट किया जा सकता है. तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 देख सकते हैं थीटा थीटा कैंसिल. क्या मिल गया बच्चों हमको? a विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू a. क्या दे दिया हमने इसको? इक्वेशन नंबर 6. लेकिन बच्चों इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलें. क्या था हमारा? डेल विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. तो बच्चों इस R1 प्लस R2 को पूरे को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कैपिटल A से, राइट? तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 क्या हो जाएगा बच्चों? डेल विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A. अब बच्चों एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन की कंडीशन. बहुत ही सिंपल है, वैसे तो एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा अच्छा हमको समझ में आता है कि इफ यू प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल, इनिशियली हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट? और एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द डेविएशन एंगल बिकम्स मिनिमम, दिस पार्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज मिनिमम डेविएशन कंडीशन. तो बच्चों जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, बाकी मैं चीजें आपको बाद में भी क्लियर करूंगा, अभी इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन द रिक्वायर्ड कंडीशन इज व्हाट? कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R. तो बच्चों जब I1 इक्वल्स टू I2 किसके इक्वल हो जाए? I के. दैट मीन दोनों कैसे हो? सेम हो. सेम हियर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R. दैट मीन्स ये दोनों भी सेम हो. तो बच्चों वो कंडीशन कहलाती है हमारी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन. एंड इन पार्टिकुलर कंडीशन दिस डेविएशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिनिमम डेविएशन. तो बच्चों समझ में आ गया R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू कितना है? R. I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू कितना है? I. कुछ नहीं, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी बच्चों यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई तो डेल को रिप्लेस कर दिया किससे? मिनिमम डेविएशन से. I प्लस I बच्चों कितना हो गया? ट्वाइस I माइनस से, राइट? और एक और चीज अपन ने देखा था बच्चों, आपको ध्यान हो इक्वेशन नंबर 6 में क्या था हमारे पास? R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू A. तो इसको भी बच्चों मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यहाँ पे लगा दें तो क्या लिखा जा सकता है? R प्लस R विच इज इक्वल्स टू A. दैट मीन्स ट्वाइस R विच इज इक्वल्स टू A. तो ये भी देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, राइट? अब बच्चों इक्वेशन नंबर 8 से हम लोग चलें. किसकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करी जा सकती है? I की. दैट मीन्स क्या करना है? इसको आप उधर ले जाएं. दैट मीन्स ट्वाइस I विच इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस A, which is implies that I which is equals to del minimum plus A by 2. तो बच्चों ये हमने निकाला किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यूज किसमें? मिनिमम डेविएशन कंडीशन में. सेम हियर बाय इक्वेशन नंबर 9 बच्चों क्या लिखा जा सकता है? R which is equals to A by 2. मतलब एक तरह से कहा जाए तो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन में हमारे पास में दो चीज होती है, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं स्नेल्स लॉ से. आई थिंक पढ़ा हम लोगों ने स्नेल्स लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ? तो हमने पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट मीन्स म्यू विच इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R. बच्चों हमारे पास I की वैल्यूज है, हमारे पास R की वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें. दैट मीन्स फाइनली वी गेट म्यू विच इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल m बाई 2 बाय साइन A बाई 2. व्हाट इज दिस? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. तो बच्चों जो प्रिज्म था उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया. इसी एक्सप्रेशन को आप आगे भी ध्यान रखना क्या है फाइनल एक्सप्रेशन, बिकॉज न्यूमेरिकल आते हैं तो म्यू विच इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल m बाय 2 बाय साइन A बाय 2.
ठीक है। अब अगली स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि ये जो डेविएशन एंगल है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डेविएशन एंगल डिपेंड करता है। ठीक है, किसी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑन विच फैक्टर द डेविएशन एंगल डिपेंड्स ऑन। बच्चों हमारा डेविएशन एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके पहले एक बार फिर थोड़ा सा क्लियर कर दें डेविएशन एंगल के बारे में। तो ध्यान से देखें, दिस वन इज अ ग्राफ which is plotted in between the angle of incident and deviation angle. It is clear from the graph as we increase the angle of incident, then deviation angle gradually decreases, and for a particular value of angle of incident for which the deviation becomes minimum is known as minimum deviation condition. As we further increase the angle of incident, then angle of deviation also increases. तो देखा बच्चों, एक छोटा सा ग्राफ है एंगल ऑफ इंसिडेंट और डेविएशन के बीच में। देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू जिसके लिए डेविएशन एंगल कैसा हो, मिनिमम हो, तो दिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द डेविएशन बिकम्स मिनिमम इज नोन एज मिनिमम डेविएशन कंडीशन। और बच्चों इस मिनिमम डेविएशन कंडीशन में हमने बताया क्या होता है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। इसके बाद फिर देखें कि अगर फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होता है। दैट मीन दिस वन इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड डेविएशन एंगल। बच्चों अभी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे क्या है तो ध्यान से देखें। बात करते हैं कि बट फॉर द थीन प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट मीन्स angle of prism A is less than 1, in this condition this deviation becomes minimum। बच्चों आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक छोटा सा लेमा बताया था कि if theta is very small therefore sin theta can be replaced by theta and cos theta can be replaced by 1। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा थीन प्रिज्म के लिए बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम है, डेविएशन एंगल भी कैसा है, मिनिमम है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वैल्यूज a प्लस डेल एम बाई टू ये भी कैसा है बच्चों, मिनिमम है। तो वही कंडीशन लेके चल रहे कि थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर साइन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय थीटा। तो बच्चों इस पूरी टर्म को साइन ए प्लस डेल एम बाई टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए प्लस डेल एम बाई टू से, और साइन ए बाई टू को रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों किससे, ए बाई टू से। वो लेमा जरूर याद रखिएगा, ठीक, आपको होगा तो मैं बता भी दूंगा उसको, राइट। आगे बढ़े बच्चों, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो म्यू विच इज इक्वल्स टू कितना है, ए प्लस डेल एम बाई टू बाई ए बाई टू, टू टू कैंसिल। आगे देखें क्या है, म्यू विच इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम बाई ए को सामने ले जाए बच्चों तो म्यू ए विच इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल ऑफ मिनिमम, दैट मीन्स डेल ऑफ मिनिमम विच इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1। बच्चों ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिला है दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन कंडीशन। अब यहीं से आप थोड़ी सी चीजों को क्लियर कर लें कि जो मिनिमम डेविएशन है बच्चों वो लगभग 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। सेकंड डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। और आपको ध्यान हो अपन ने जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था म्यू विच इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, दैट मींस दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ पे। तो देखा बच्चों आपने कि जो मिनिमम डेविएशन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और तीसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वो 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल डिपेंड करता है। अब किसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा, किसके लिए डेविएशन मैक्सिमम होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करें। तो बच्चों पहला लिखा है मैंने यहाँ पे कि डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। बच्चों आप लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं वो बड़ा चीप प्रिज्म होता है, 30-40 रुपए में प्रिज्म आता है, और वो प्रिज्म बच्चों नॉर्मल ग्लास का होता है। लेकिन जब एक्सपेंसिव प्रिज्म की हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेंसिव प्रिज्म जो होता है बच्चों या तो फ्लिंट ग्लास का बना होता है या क्राउन ग्लास का बना होता है। ऑब्वियसली ये मटेरियल है ग्लास का। जहां तक बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, तो लिखा भी है देखो मैंने यहाँ पे कि फ्लिंट
ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा। क्या बता रहा था ऊपर ये कि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, दैट मीन्स व्हाट, द डेविएशन एंगल for the flint glass prism is more than that of deviation angle for crown glass prism। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा कि फ्लिंट ग्लास के लिए जो डेविएशन एंगल है वो क्राउन ग्लास प्रिज्म से ज्यादा होता है, ठीक है। वो जो सेकंड और भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिपेंडेंस ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। नॉर्मली बच्चों हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बात करें, दैट मीन सिंगल कलर लाइट के लिए बात करें, तो डेविएशन ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज न करके व्हाइट लाइट बच्चों हम यूज करें, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट लाइट, इट इज अ बंच ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में क्या होते हैं बच्चों, 7 कलर होते हैं, और 7 कलर का आपको ऑर्डर भी पता है, रेड से लेकर वायलेट होता है। अब ध्यान से देख लें, यहाँ पे ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि डेविएशन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ है। दैट मीन्स व्हाट, कि डेविएशन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। फॉर व्हाइट लाइट द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज maximum, therefore deviation angle for violet light is maximum. Why? Because deviation is inversely proportional to wavelength. once again बात कर रहा हूं कि रेड कलर का वेवलेंथ वाइट कलर सॉरी वायलेट कलर के वेवलेंथ से क्या है, ज्यादा है ना। अब वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है, मतलब उसके लिए डेविएशन एंगल कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो लिखा भी है देयरफॉर डेविएशन एंगल फॉर वायलेट कलर इज मोर देन दैट ऑफ डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर। बच्चों आप लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा कि व्हाइट लाइट को आपने प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराया, वो 7 कलर में स्प्लिट हुई। सबसे टॉप पे जो कलर दिखता है बच्चों वो कौन सा होता है, रेड कलर, और सबसे बॉटम में जो कलर दिखता है वो कौन सा है, वायलेट कलर। दैट मीन्स व्हाट, द डेविएशन एंगल फॉर द रेड color is minimum, therefore it is obtained at the top of prism, and the deviation angle for the violet color is maximum, therefore it is obtained at the बॉटम ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों यही कारण है कि जो रेड कलर है वो टॉप पे दिखता है और वायलेट कलर क्या होता है, बॉटम में ऑब्टेंड होता है। तीसरी चीज जहां तक बात कर रहे थे बच्चों किसका, डेविएशन इज स्टिल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑब्वियसली थिन प्रिज्म के लिए बात करें तो डेविएशन मिनिमम होगा, है ना। और एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है उसके लिए डेविएशन एंगल भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द फैक्टर ऑन विच द डेविएशन एंगल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीचे जो 2-3 मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो याद रखिएगा। कई बार आपका जब एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सटर्नल जब हमारे पास आता है तो वो भी इन क्वेश्चन को जरूर पूछता है कि वाई रेड कलर इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म एंड वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ प्रिज्म। तो फंडा मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, देयरफॉर डेविएशन इज मिनिमम, दैट्स व्हाई इट इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म, एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम, देयरफॉर its deviation is maximum, that's why it is obtained at the bottom of prism। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।